आज मैं बनाने वाली हूँ एक बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी स्नैक्स क्विक क्रिस्पी मटर रोल। ये रोल सिर्फ स्वादिष्ट ही नहीं बल्कि बनाने में भी बिल्कुल आसान है। भरपूर मटर का स्वाद, हल्का सा चटपटा मसाला और बाहर से क्रिस्पी गोल्डन क्रस्ट। बस एक बार बनाओगे तो बार बार खाने का मन करेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं ये मज़ेदार और क्रंची रेसिपी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अब बनाते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए यहाँ पर हम ले लेंगे 1 कप मैदा। यहाँ पर आप चाहे तो आधा कप आटा और आधा कप मैदा भी ले सकते हैं। साथ में हम यहाँ पर ले लेंगे आधा कप सूजी। अब मैं इसमें डालूंगी आधा चम्मच अजवाइन। अजवाइन को आप हाथों में इस तरीके से ले करके क्रश करके डालिएगा, इससे इसका फ्लेवर काफ़ी बढ़िया हो जाता है। और साथ में हम डालेंगे नमक स्वाद के अनुसार। और अब इन सबको हम बढ़िया से ड्राई इसी तरीके से मिक्स कर लेंगे। जब सारी चीज़ें बढ़िया से मिक्स हो जाए तब हम इसमें डालेंगे ऑयल। मैंने यहाँ पर 1/4 कप ऑयल लिया है, लेकिन यहाँ पर मुझे 3 टेबल स्पून ही लगे थे इसको अच्छे से मिक्स करने में। तो इसी तरीके से आप पहले थोड़ा थोड़ा तेल डालिएगा और हाथों से अच्छे से मसल करके इसे पूरे आटे में मिक्स करिएगा। जब सारी चीज़ें बढ़िया से मिक्स हो जाए तब एक बार आप इसे इस तरीके से हल्के हाथों से इस तरीके से दबा के देखिएगा, तो वो इस तरीके से बंधा हुआ टेक्सचर आ जाना चाहिए। जब आटे में इस तरीके का टेक्सचर आ जाए तब हमारा आटा बिल्कुल तैयार है। और ये देखिए यहाँ पर 1 टेबल स्पून ऑयल हमारा बच गया है। चलिए अब हम इसे गूँथ लेते हैं। तो यहाँ पर हम 1 कप पानी लेंगे, लेकिन इसे एक साथ नहीं डालेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका हम एक मीडियम सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। यहाँ पर आप धीरे धीरे ही पानी डालिएगा। अगर आप एक साथ पानी डालेंगे तो आटा आपका गीला हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर आटा बढ़िया से हमारा गूँथ गया है और हमारा ये मीडियम सॉफ्ट आटा भी बनकर तैयार हो गया है। और यहाँ पर मुझे इसे गूँथने में आधा कप पानी ही लगा है, आधा कप पानी मेरा बच गया। तो इस तरीके से आप हाथों से एक बार ऐसे घुमा दीजिए और इसे ढक करके 15 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे। जब तक हमारा आटा रेस्ट ले रहा है तब तक आगे की भी तैयारी कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने एक फ्राई पैन ले लिया है। गैस को ऑन करके बचा हुआ 1 टेबल स्पून ऑयल इसमें डाल देंगे। तेल जब बढ़िया से गर्म हो जाए तब हम इसमें डाल देंगे हाफ टी स्पून जीरा, 1 टीस्पून दरदरा कुटा हुआ धनिया, हाफ टी स्पून सौंफ और 1/4 टीस्पून हींग डाल करके इसे हम बढ़िया से चटका लेंगे। जब सारी चीज़ें बढ़िया से चटक जाए तब हम इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून के करीब जिंजर चिली का पेस्ट और इसे भी हम अच्छे से थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। जब ये सारी चीज़ें बढ़िया से भुन जाए तब हम इसमें डाल देंगे मटर। तो मटर को मैंने बढ़िया से धो करके छील करके ले लिया है और यहाँ पर मैंने 1 कप मटर का इस्तेमाल किया है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसे थोड़ी देर के लिए ढक करके छोड़ देंगे। थोड़ी देर के बाद जब हम इसे चेक करेंगे तो देखिए मटर हमारा सॉफ्ट अच्छे से दिख रहा है। अब हम इसे एक बार इसी तरह से मिक्स करके और एक बार इसे चेक कर लेंगे तो देखिए मटर हमारा बढ़िया से सॉफ्ट हो चुका है। अब हम यहाँ पर डालेंगे 2 उबले हुए आलू और इसे हम हाथों से इस तरीके से तोड़ तोड़ करके डाल देंगे। तो यहाँ पर ये बाइंडिंग का काम करेगी, तो इस तरीके से आप इसमें आलू ज़रूर डालिएगा। साथ में हम यहाँ पर डालेंगे 1/4 टीस्पून हल्दी, हाफ टी स्पून धनिया, 1 टीस्पून रेड चिली, 1/4 टीस्पून गरम मसाला एंड 1 टीस्पून चाट मसाला। अब इन सबको हम अच्छे से बढ़िया से भून लेंगे। थोड़ी देर भूनने के बाद हम इसे मैशर से कुछ इस तरीके से मैश कर देंगे ताकि मटर और आलू मसालों के साथ बढ़िया से मैश हो जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मसालों के साथ आलू और मटर बढ़िया से मिक्स हो गए हैं। अब हम इसे थोड़ी देर के लिए इस तरीके से अच्छे से चलाते हुए भून लेंगे और इसके बाद हम इसमें डालेंगे लास्ट में नमक स्वाद के अनुसार ऐड कीजिएगा और 1 चम्मच नींबू का रस। इससे डालने से इसका काफ़ी टैंगी टेस्ट हो जाता है, तो आप इसमें नींबू का रस ज़रूर डालिएगा और इसके बाद हम इसे मिक्स कर लेंगे। और सबसे लास्ट में हम यहाँ पर डालेंगे हरा धनिया। तो यहाँ पर मैंने बारीक कटा हुआ हरा धनिया इसमें ऐड कर दिया है। आप यहाँ पर हरा धनिया थोड़ा ज़्यादा ही डालिएगा और इसके बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब सारी चीज़ें बढ़िया से मिक्स हो जाए तब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे एक प्लेट में निकाल करके ट्रांसफ़र कर लेंगे ताकि मिक्सचर हमारा बढ़िया से ठंडा हो जाए। तो देखिए कितना बढ़िया हमारा यह स्टफिंग बन करके तैयार हो गया है और ये काफ़ी टेस्टी लगती है। इसे आप चाहे तो पराठों में भी भर करके आप इसे खा सकते हैं। अब हम चलिए एक स्लरी बना लेते हैं। तो स्लरी के लिए मैंने 1.5 चम्मच मैदा ले लिया है और थोड़ा सा नमक डाल करके इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका एक बढ़िया सा हम गाढ़ा स्लरी बना करके तैयार कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने कुछ इस तरीके से इसकी स्लरी बना करके तैयार कर ली है। तो इसे हम रखते हैं साइड में और यहाँ पर हमारी स्टफिंग भी बढ़िया से ठंडी हो गई है। चलिए अब हम इसके लिए रोल बना लेते हैं। तो मैं यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पोर्शन कुछ इस तरीके से उठाऊंगी और हाथों से इसी तरीके से दबाते हुए इसका एक बढ़िया सा छोटा सा रोल बना करके हम तैयार कर लेंगे। तो सेम इसी प्रोसेस से बाकी के सभी रोल को भी हम बना करके तैयार कर लेंगे।
देख सकते हैं मैंने यहाँ पर इस तरीके से सभी रोल बना करके तैयार कर लिया है। यहाँ पर हमारा आटा भी रेस्ट ले चुका है। अब हम इसे एक बार हाथों से इस तरीके से मसल करके बढ़िया से मिक्स कर लेंगे और इसके बाद हम इसे अच्छे से इस तरीके से चिकना कर लेंगे। यहाँ पर मैंने 1 कप मैदा का इस्तेमाल किया था, तो 1 कप मैदा में देखिए यहाँ पर हमारे 4 टुकड़े निकल करके आए हैं। तो इस तरीके से पहले हम इसके 4 टुकड़े कर लेंगे और उसके बाद हाथों से घुमाते हुए इन सभी गोलों को इस तरीके से चिकना कर लेंगे। अब हम यहाँ पर एक एक गोले को उठाएंगे और चकले पे रख करके इसी तरीके से पतली पतली रोटी की तरह बेल लेंगे। इसे आप चाहे जितना हो सके पतला बेलिएगा, इससे आपकी रोल ना बहुत ही परफेक्ट बनेगी। तो देखिए मैंने इस तरीके से इसे बेल लिया है। अब हम इसके चारे कोनों को इस तरीके से कटिंग करके अलग कर लेंगे, क्योंकि मुझे यहाँ पर इसे चौकोर शेप देना है। तो देखिए मैंने कुछ इस तरीके से चारों कोनों से निकाल लिया है। इसके बाद हम यहाँ पर एक रोल को लेंगे और रोल को इस तरीके से रखेंगे और ऊपर से हम इस तरीके से एक बराबर सी कटिंग कर लेंगे। इसी नाप का हम सारा कटिंग कट करके निकालेंगे। तो देखिए एक एक करके मैंने इस तरीके से इसका नाप लेते हुए इसकी पट्टी जैसी एक कटिंग कर ली है। अब हम यहाँ पर इस तरीके से रोल को रखेंगे और उसके बाद साइड से हम इस तरीके से उठाएंगे और इस तरीके से रोल करते हुए हम चले जाएंगे। तो सबसे लास्ट में जा कर के आप यहाँ पर थोड़ा सा जो मैदा का मैं स्लरी बनाया है ना, इस तरीके से किनारे पे लगा दीजिएगा, ताकि जब हम रोल को फ्राई करें ना तो रोल खुले ना। और फिर इस तरीके से हाथों से घुमा दीजिए ताकि ये बढ़िया से चिपक जाए। तो देखिए कितनी बढ़िया रोल हमारी बन गई है। अब सेम इसी तरीके से हम बाकी के सभी रोल को भी बना करके तैयार कर लेंगे। तो देखिए मैंने इस तरीके से सभी रोल्स को बना करके तैयार कर लिया है। तो चलिए अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पर तेल को पहले से गर्म करके रख लिया है। यहाँ पर मैंने मीडियम गर्म किया है तेल को, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे गर्म मत कीजिएगा। और अब हम यहाँ पर एक एक रोल्स को उठाएंगे और इसके दोनों किनारों को स्लरी में डिप करके तेल में इस तरीके से डालते चले जाएंगे। और यहाँ पर गैस का फ्लेम को बिल्कुल लो पर ही रखिएगा, इससे आपको इसका रिज़ल्ट काफ़ी बढ़िया मिलेगा। देखिए यहाँ पर गैस बहुत ही कम है और ये धीरे धीरे छोटे छोटे बबल्स निकल रहे हैं ना, तो यही हमारा इंडिकेशन है कि हमारा तेल बिल्कुल परफेक्ट है इस रोल्स को बनाने के लिए। और इसके बाद हम इस तरीके से चम्मच से चारों तरफ से सभी रोल्स को अच्छे से घुमा देंगे ताकि ये चारों तरफ से बढ़िया से सिके। और इसे आराम से हमें धीमी आंच पे धीरे धीरे पकने के लिए छोड़ देना है। देखिए धीरे धीरे इसका कलर भी चेंज हो रहा है। तो इस तरीके से बीच बीच में एक दो बार आप चम्मच से उलट पुलट दीजिएगा ताकि ये चारों तरफ से बढ़िया सा कलर पकड़ ले। और इस तरीके से जब आप बनाएंगे ना तो ये काफ़ी क्रिस्पी और क्रंची बन करके तैयार होते हैं। यहाँ पर आपको हड़बड़ी बिल्कुल भी नहीं करनी है। गैस का फ्लेम को लो पर ही रख करके आप इस रोल्स को फ्राई कीजिएगा। देखिएगा काफ़ी परफेक्ट क्रिस्पी रोल बन करके तैयार होंगे। और देखिए यहाँ पर कलर काफ़ी बढ़िया आ चुका है। अब हम इसे निकाल लेते हैं। तो इस तरीके से आप क्रिस्पी क्रंची मटर रोल की रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और आपको ये रेसिपी 100% पसंद आने वाली है। और ख़ास करके ये बच्चों के टिफ़िन बॉक्स के लिए तो बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है। तो आप इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अब सेम प्रोसेस से बाकी के सभी रोल्स को भी हम फ्राई कर लेंगे। तो लीजिए हमारी क्रिस्पी मटर रोल बन करके तैयार हो चुकी है, जो कि 100% क्रिस्पी बन करके तैयार हुई थी। तो फ्रेंड्स आपको मेरी आज की ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कर दीजिएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल रिंकू किचन्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा ताकि आपको मेरे आने वाले नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकें। मैं रिंकू मिलती हूँ एक ऐसी ही
आसान सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।